Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. अभी साहब फिर कचहरी में हड़ताल है सर, कब तक ये चलेगा और ये जो इसका मूल है कहाँ से शुरू हुई है, तो सर बताइए थोड़ा विस्तार से। देखिए, हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हड़ताल कब तक चलेगी। करीब 42-43 साल पहले सन 81 में मेरठ जिला जब अकेला था, 5 जिले उसके टुकड़े नहीं हुए थे, 4 टुकड़े नहीं हुए थे, तब यहाँ पे संघर्ष हम लोगों ने किया था और सबसे पहले मैं जेल गया था हाईकोर्ट बेंच के चक्कर में। तब जसवंत सिंह आयोग कमीशन बैठा था हम लोगों की हड़ताल के प्रयास से और फिर झगड़ा हुआ, कराया सरकार ने मेरठ और आगरा में, और दोनों जगह केंद्रीय संघर्ष समिति बन गई। मेरठ केंद्रीय संघर्ष समिति का पिछले 43 साल से अध्यक्षता कर रहा है और जो अब मेरे व्यक्तिगत विचार हैं वाले कि गाजियाबाद में जो हुआ उसकी जांच चल रही है, बार काउंसिल भी कर रही है और हाई कोर्ट भी कर रहा होगा। और मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अधिवक्ता और जजेस दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं और न्यायालयों को हमारा सम्मान करना चाहिए और हमें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। हम लोग वी आर पार्ट एंड पार्टनर ऑफ द कोर्ट, हम उनके हिस्से हैं, हम उनके माताहत नहीं है। ये गलतफहमी किसी को रहनी चाहिए कि अधिवक्ता उनके माताहत हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से हम लोग इस संबंध को पटरी उतार देते हैं, कहीं घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं जो नहीं बनाने चाहिए और कहीं झगड़ा कर लेते हैं जो नहीं होने चाहिए। हम अपने व्यवहारी का, क्लाइंट का, वादी का, अभियुक्त का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए हैं। हमारा कोई उससे लेने देने नहीं है। जो हमें निर्देश देता है, वो जो बताता है, वो हम लोग कोर्ट में पूछते हैं, सत्य है झूठ है। तो इसलिए जहां तक हड़ताल की बात है, किस पक्ष की गलती थी हम नहीं बता सकते क्योंकि हम मौजूद नहीं थे, लेकिन निश्चित तौर पे हम इस बात को कंडम करते हैं कि अदालतों में वकीलों पर लाठीचार्ज हो या वकील कोई किसी से गलत बात कहे। अब हड़ताल की बात जहां तक है, तो गाजियाबाद बार का हर अगर रिक्वेस्ट आती है हम लोगों को मेरठ बार में, तो मैं अपने अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि उनके केंद्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते आप उनकी याचना पे गौर करें और जो उचित समझे उनकी सहायता करने के लिए जिस तरह से वो सहायता करें। लेकिन अगर गाजियाबाद की बार केंद्रीय संघर्ष समिति के रूप में कोई प्रस्ताव पारित करती है तो हम निश्चित तौर पर उसकी खिलाफत करने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। अगर कोई खिलाफत की जाती है, अगर बार कुछ कहती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गाजियाबाद बार या कोई छोटी तहसील गाजियाबाद की हो, धौला ना हो, कोई कुछ कहेगा, केंद्रीय संघर्ष समिति के हम लोग क्योंकि यहाँ के मुखिया हैं, हमें माना है 22 जिलों ने, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग जेल गए हैं, हमने अदालतें बंद की हैं, हमने सड़क रोकी हैं, हम लोग दिल्ली गए हैं, लाठियां खाई हैं, उस अधिकार को छीनने नहीं देंगे। गाजियाबाद की अगर पार प्रस्ताव करती है कि 22 जिलों के उसमें जितने हमारी कचहरियां हैं वहां पे हड़ताल कराई जाए, उनका सहयोग दिया जाए, रास्ता जाम किया जाए, केंद्रीय संघर्ष समिति को प्रार्थना करेंगी और जब केंद्रीय संघर्ष समिति मेरठ वाली कहेगी हाँ, जो कहेगी हम जान देने को तैयार हैं। केंद्रीय संघर्ष समिति जिसकी अध्यक्षता मेरठ कर रही है। गाजियाबाद के जिला बार के बात के लिए हम निवेदन करेंगे अपने अध्यक्ष केंद्रीय संघर्ष समिति से कि उनकी बात पे सोचे, उनके कष्ट में साथ दें। लेकिन अगर गाजियाबाद बार या कोई भी और जिला, आगरा को कोई बार जो है वो केंद्रीय संघर्ष समिति को हाईजैक करने की कोशिश करेगी तो निश्चित तौर पे पहला आदमी होगा जो उसका विरोध करेगा। केंद्रीय संघर्ष समिति हमारे खून पे बनी है, हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने दौड़ भाग की है, हम लोगों ने मेहनत की है, हम लोग कभी कहीं गए हैं, प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं, उन्हें बुलाया है यहाँ पे, हमने जो वहाँ पे जितने भी
कोई भी शायद ऐसा सरकार नहीं होगी जहाँ पे कानून मंत्री से हम लोग मिलने गए, चाहे जेटली जी रहे हो, कोई भी रहो, सब जगह गए हम लोग। केंद्रीय संघर्ष समिति मेरठ में थी, मेरठ में है और मेरठ में रहेगी। और अगर कोई केंद्रीय संघर्ष समिति बनाता है तो उसके आदेश को मानने के लिए अनिल बख्शे कम से कम बाध्य नहीं है। धन्यवाद। सर सवाल ये है कि आज हड़ताल रही और ये कहा गया था कि 15 दिन तक जो है रोड जाम किए जाएंगे, उस आदेश को भी वापस ले लिया गया है। तो रणनीति क्या रहेगी, शाम को बताया जाए तब मीटिंग ने किसने वापस लिया है? वो 15 दिन का रोड जाम का था, वो गाजियाबाद बार ने किया था केंद्रीय संघर्ष समिति बन करके। उसका हम पालन नहीं करेंगे। मेरठ बार, हमारे जो मेरठ बार ने आज जो हड़ताल हुई है केंद्रीय संघर्ष समिति के वो कहने पे नहीं हुई है, ये मेरठ बार के कहने पे हुई है, इसलिए हमको मानने को बाध्य हैं। केंद्रीय संघर्ष समिति मेरठ की थी, मेरठ की है, मेरठ की रहेगी। केंद्रीय संघर्ष समिति ने निर्णय ले लिया है कि हम लोग टाइम देंगे और चीफ जस्टिस जो है AIAJ जो है गाजियाबाद, उनसे मिलेंगे जाकर के, चीफ जस्टिस से मिलेंगे और उचित कार्रवाई करने को कहेंगे। और 22 तारीख तक अगर कुछ नहीं होता तब हम लोग संघर्ष के लिए अपना बनाएंगे। मैं उससे बाध्य हूँ, उससे ही बाध्य रहूंगा। मैं किसी और संघर्ष समिति से बाध्य नहीं हूँ। मैं सवाल ये है कि जब जांच हो रही है और जांच भी आपने कहा कोर्ट के माध्यम से भी हो रही है और इंडिपेंडेंट भी हो रही है, नहीं, बार काउंसिल कर रही है और हाई कोर्ट भी कर रहा होगा। उसमें इतनी जल्दी क्या है कि आप सांसद की बात करने लगे, आप कार्रवाई की बात करने नहीं, हमने देखी गाजियाबाद बार ने की है। ये बात बताया गाजियाबाद के अध्यक्ष लोग और जो उनसे संबंधित थे उनके साथ क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, वो क्यों कर रहे हैं, खामखा कोई मांग नहीं करता। कोई ना कोई कारण होगा जिस वजह से क्या कहते हैं उन्होंने मांग की होगी ये वाली, तो उसकी मांग को हाईकोर्ट सुने। और मेरा मानना है कि उस मांग मनवाने के लिए सब तरीके भी होते हैं। क्यों मैं उसके बाद अगर ये बात की जाए तो ज्यादा बेहतर कि इससे पहले हल्ला करना, आपने पूरे 22 किलो की हड़ताल करा दी। नहीं, एक मिनट, बगैर रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट तभी कांग्रेस ले लेता, उस समय तभी इंटरफेयर कर जाता, तभी सुमोटो कांग्रेस ले लेता, हड़ताल नहीं होती। कहीं ना कहीं दोष न्यायपालिका का भी है। हम लोग अपना दोष इसलिए नहीं मान रहे कि वहां लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज का हमने वीडियोस देखे हैं, उससे पहले क्या हुआ बाद में हमें नहीं पता। लाठीचार्ज कोर्ट के अंदर घुस के करना बहुत बड़ा अपराध है। तो लाठीचार्ज तो हाईकोर्ट में भी हुआ था और बार बार अगर हड़ताल होगी तो सर आम हाई कोर्ट में कोर्ट के अंदर हड़ताल लाठीचार्ज नहीं हुआ था, वहां पे बाहर हुआ था। एक अधिवक्ता की उन्होंने पिटाई की थी और उसके नतीजे उन्हें भुगतना पड़ा। हम लोगों को हड़ताल हमने करते नहीं, मजबूर किया जाता है हम लोगों को हड़ताल करने का। अगर पुलिस को कोई शिकायत है FIR दर्ज कीजिए। अगर हम अपराध कर रहे हैं, मैं अपराध कर रहा हूँ, कोई वकील अपराध कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, FIR कीजिए। लठ चलाने का तरीका कोई नहीं होता। जहां तक मुझे पता है कानून का, जो हम बचपन सुनते आ रहे हैं, बगैर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश के लाठीचार्ज नहीं हो सकता। किसने आदेश दिया क्या? और सबसे पहले लाठीचार्ज नहीं होता, पहले आमतौर पे आंसू गैस छोड़ जाती है, पानी की बौछार, फिर आंसू गैस, फिर केन, ठीक है, फिर लाठीचार्ज होता है। सीधे लाठीचार्ज का मेरे ख्याल से और लाठीचार्ज बताइए प्रोविजन कहाँ पे है, तो क्या आप भी कानून में कहाँ पे लाठीचार्ज का? सहारा लेंगे अगर पुलिस ने कृत्य किया है? नहीं, हम लोग ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? ये संघर्ष और क्या है? जो हड़ताल का भी अधिकार गाजियाबाद बार कराएगी। अगर वो कहेंगे केंद्रीय संघर्ष समिति के लिए तो हम यहाँ पे विचार करेंगे और यहाँ पे कराएंगे हम लोग। क्या दिक्कत है? वो हमें सौंपे हैं, हमसे लड़े ना। केंद्रीय संघर्ष समिति से कोई ना छीने, हम उनका सहयोग करने को तैयार है, बशर्ते वो हमसे सहयोग मांगेंगे। तो आप कहो जी हमने अधिकार, पिताजी के रहते हुए बेटा अगर क्या कहते हैं मालिक बनना चाहे तो होता नहीं है। पिताजी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता का नुकसान होता है, बड़े वकीलों का भी नुकसान होता है, वकीलों का नुकसान भी होता है। जब रेलवे की हड़ताल होती तब भी होता है, जब बॉम्बे बंद होता है तब भी जनता का होता है नुकसान। जनता के प्रति जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ऐसा मौका ना दे कि हड़ताल हो। शिक्षक को हड़ताल होती है, बच्चों को दिक्कत नहीं होती। पुलिस जब क्या कहते हैं कि लाठीचार्ज करते हैं लोग, हड़ताल मिल में होती है, फैक्ट्री में होती है, हर जगह हड़ताल होती है। कानूनी अधिकार है हम लोगों का प्रोटेस्ट करने का, हम लोगों का प्रोटेस्ट। और जब तक हम हिंसक नहीं है तब तक पुलिस हिंसक नहीं हो सकती। बता दे कि वकील ने हिंसा की थी वहां पे। तो प्रोटेस्ट की आप बात करें तो हुआ हाथियों में लाठीचार्ज की, सर ये किस तरीके का प्रोटेस्ट है? मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। वकीलों को कोई भी हिंसक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हम लोग गुलाब का फूल देने वाले हैं,
हम लोग लाठी वाले नहीं हैं। बच्चों ने जो किया है वो उन्हें नहीं करना चाहता, मेरी व्यक्तिगत राय है। निश्चित तौर पर और दृढ़ कहता हूँ, मैंने शुरू से वीडियो में डाला है कि हिंसक प्रवृत्ति के छाया चित्र आते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं हमारे पेशे में कलंक लगता है। धन्यवाद, थैंक यू। भाई मैं सुन जाओ, अरे सुन लो भाई, शांतिपूर्ण। अरे भाई चुप रहो, लड़को जरा चुप रहो। गाजियाबाद में जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में वहाँ के अध्यक्ष और बाकी जिलों ने सहमति बनाई थी। उसी के समर्थन में कल हमारी मेरठ बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक हुई। इसमें तय किया गया है कि आज हम विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे। रोड जाम करने का उनका एक था कि सभी जिलों में रोड जाम होंगी। सभी जिलों ने एक सहमति बना ली कि हम रोड जाम नहीं करेंगे, विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे और उनके आंदोलन में सहयोग करेंगे। और उसका एक प्रस्ताव हमने जिला जज साहब मेरठ को दिया है कि जो जल्दी से जल्दी उनका स्थानांतरण कर दिया जाए जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद का, और उनकी बाकी मांगों को भी सुनकर निस्तारित कर दिया जाए। केवल आजाद के लिए सर, नहीं आगे कुछ? उनका आज का था और आज का ही हमने किया है। आगे की रणनीति शाम को 5 बजे के आसपास मीटिंग करके आपको अवगत करा दिया जाएगा। का पूरा परिचय क्या? मैं धीरेन्द्र दत्त शर्मा, पूर्व अध्यक्ष हूँ। 2014-15 में अध्यक्ष रहा मेरठ बार एसोसिएशन का। शर्मा जी, आज हड़ताल है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। गाजियाबाद के वकीलों से क्या राब्ता हुआ, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं जो लाठीचार्ज के विरोध में आप आंदोलन करते हैं? नहीं, हमारा तो शुरू से ही गाजियाबाद के वकीलों के सपोर्ट में हम लोग रहे हैं। और क्योंकि मेरठ का बार जो है, मेरठ की बार एसोसिएशन 25 जिलों की जो बार एसोसिएशन है उनको लीड करती है। हमारी हाईकोर्ट बेंच संघर्ष स्थापना समिति जो हाईकोर्ट की बेंच के लिए गठित हुई है, उसके यहाँ के चेयरमैन होते हैं प्रेसिडेंट, और जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं वो कन्वीनर होते हैं उसके। तो सारे यहीं से कवर होता था सारा एजुकेशन। कुछ गाजियाबाद वाले किसी गलतफहमी में रहे और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब हम मेरठ का नहीं मानेंगे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। गाजियाबाद वालों के साथ ही है सब, पूरा एजुकेशन उन्हीं के सपोर्ट में चल रहा है। और आज की भी हड़ताल ये गाजियाबाद की ही सपोर्ट में हमारी हुई है। और इसके बाद में हम शाम को फिर मीटिंग करेंगे आज, और उसमें तय करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या थी। शर्मा जी, लेकिन ये जो नाइतफाकी हुई दोनों जिलों के बीच में, क्या कारण मानने, क्या वजह रही? और एक ऑडियो भी वायरल हो गया जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं कि आप अपने बेटे को जज बनाना चाहते हैं, आपने इसे समर्थन दे दिया खोलने का। तो सर ये विवाद बढ़ा क्यों और कैसे सुलझाया गया? नहीं, ये इसमें कोई ऐसी नहीं है। ये तो कुछ तत्व होते हैं कि जो एजुकेशन के कुछ सपोर्ट में होते हैं, और कुछ नेगेटिव तत्व जो है उसमें फिर लागू वो भी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो उसी का एक फल था कि ना तो अब रोहतास जी का जो बेटा है वो इतने बड़े वकील हैं वहाँ के, श्वेताश जिसके बारे में आरोपित किए थे कि साहब के उनको हाईकोर्ट का जज बनवाना चाह रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि श्वेताश कभी भी हाईकोर्ट के जज बनना पसंद भी करेंगे, इतनी अच्छी वकालत है उस आदमी की। तो ये तो सब एक एजुकेशन को हमारे फ्लॉप करने के लिए ये सब कहानी बनाई गई। आगे सवाल लूंगा, अब तक मांग नहीं मानी गई है और क्या रणनीति रही है? रणनीति तो देखिए, अभी मुझे पता लगी है कि जो बार काउंसिल ने जो जांच समिति बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट वहाँ बार काउंसिल में दी है। उस रिपोर्ट को अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं। रिपोर्ट आ गई है हमारे पास में, लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी उस रिपोर्ट में होगा उसी हिसाब से आगे की रणनीति हम करेंगे।